की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतार कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।
समय फूल की भांति ही उसकी सुगंध से तुम आप्लावित होकर, उसकी ताजगी से तुम आप्लावित होकर कुछ समय तुम्हारा मन खिलता है गुरु को पुष्प चढ़ाते हुए, लेकिन कुछ समय बाद गुरु के पास जाते हो, चित्र के सामने चित्र तो इसे रहता है, लेकिन तुम्हारा फूल चढ़ाया हुआ मुरझा जाता है, तो तुम भी मुरझा जाते हो। तो क्या करना है? पुष्प तोड़कर चढ़ाना है क्या? पुष्प तोड़ो मत, प्यार करो, पुष्पों से प्यार करो, वनस्पतियों से प्यार करो। हाँ, तुलसी दल चढ़ा करके तुम काम नहीं जनके, तुम अपने आप को चढ़ाओ। नारायण मैं हूं और तुम मेरी प्रिय नारायणी हो, अपने आप को विसर्जित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो, तुम चढ़ जाओ। तुलसी दल मत चढ़ाओ, तुम चढ़ जाओ, तुम सब मेरे तुलसी दल हो, तुम सब वो चढ़ाओ। तुम तुलसी हो अगर समझ जाओगे तो बच जाओगे, और तुम पुष्प हो समझ जाओगे तो बच जाओगे, और तुम हमारे पुष्प हो अगर समझ जाओ, परमात्मा की अनुपम कृति अनुपम पुष्प हो, अगर तुम चढ़ जाओगे तो बच जाओगे। तुम्हारा चढ़ना तुम्हारा बचना है, नहीं तो तुम मुरझा जाओगे। मुरझा रहे हो, मुरझा ही जाओगे, और मैं तुम्हें मुरझाने नहीं देना चाहता। माँ ने कहा तू जा जा जा, तू संन्यास ले ले। माँ ने मौत का दर्शन किया, मगरमच्छ पैर पकड़ लिया है, खींच रहा है, मेरा बेटा जाएगा, आंखें छलछला गई। मजबूरी में कहा जा, अच्छा जा। हाँ, जैसे आप भी मजबूरी में अपने बेटे बेटियों को साथ किसी को देते हो, समर्पित करते हो, प्रेम से समर्पित करो, तो तुम्हारे जीवन का, ये तुम्हारे जीवन की धन्यता है। हाँ, प्रेम से तुम अपने बेटे को अपने इष्ट के लिए चढ़ा दो। अच्छा, बेटे को चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, तुम अपने आप को चढ़ा दो। चलो बेटा तुम्हारा है, तुम मुझसे नहीं छूट सकते, तुम अपने आप से छूट सकते हो कि नहीं छूट सकते, तुम अपने आप को चढ़ा दो, तो तुम्हारे बेटे बेटियां अपने आप चढ़ जाएंगे। पहले तुम चढ़ो, है ना, तुम चढ़ो। ये तो जीवन का सौभाग्य है कि नम्रता के मम्मी पापा बाद में चढ़े, भले नम्रता ही चढ़ गई। ये तो जीवन का सौभाग्य है कि कमलेश्वरानंद तुम्हारा गुरु, उनके माता पिता बाद में चढ़े। आशीर्वाद है कि बेटे बेटियां पहले चढ़ जाते हैं, आशीर्वाद है ये। उनके आशीर्वाद से हम पुष्पित और पल्लवित होते हैं, और मुझे उनका सिर्फ आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं। और वो भी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, वो जो दे सकें वो यूँ तो कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटियों को कोई सूल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तो कहता हूँ सुख दे या दुख दाता किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की ना हो। तू जैसा भी चाहे, जो भी चाहे, मुझे जिस तरीके से, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में रखना चाहे रख ले, मैं तैयार हूँ अपने आप को रखने के लिए। मैं माता पिता और अपने गुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी, मैं रहने के लिए तैयार हूँ जीने के, क्योंकि मैंने अब जीना सीख लिया है। क्योंकि कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं और कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस जीवन की गति है मेरे गुरु। मेरे जीवन की गति कौन है? मेरा गुरु है। मेरे जीवन की मति कौन है? मेरा गुरु है। गुरुत्वम शरणयम सदैवम गुरुत्वम। मैं एकमात्र गुरु की शरण। गुरु मतलब कोई बॉडी नहीं है, गुरु मतलब ऐसी चेतना, ऐसा प्रवाह, ऐसा ज्ञान कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई घबराते नहीं, साहसी है, अदम्य साहसी। श्रद्धा है हमारे हृदय में, हाँ, सत्संग है हमारे गुरु का। और मैं अब कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में जीना सीख लिया हूं, इसलिए मुझे आपके केवल प्यार के, आशीर्वाद के, या जैसे भी आप जो भी देना चाहे सब मुझे स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। धूप से भी, तेरे छाँव से भी, छाँव दे दे या धूप, हे करतार, हे दुनिया के पालनहार। तू जैसा चाह तू वैसा रख, मैंने अब जीना। मेरी दादी जी एक भजन गाती थी, मुझे बहुत प्यारा लगता था, मैं भी बहुत गाता था। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, यानी गुरु मंत्र हो। माँ ने कहा जा जा तू संन्यास ले ले, और जो ही माँ ने कहा संन्यास ले ले तो मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। सब झूठी कहानी है। अरे मगरमच्छ इतना समझदार होगा क्या? हाँ, मगरमच्छ इतना समझदार है कि पैर पकड़ के छोड़ देगा? हाँ, माँ कहेगी संन्यास ले ले तो मगरमच्छ पैर छोड़ दे। कहानी ऐसा कहती है। मगरमच्छ भी प्रतीक है मौत का, नदी भी प्रतीक है सुंदरता का, कल कल छल छल करती बहती जीवन नदी है। और उसके गर्भ में छिपी मौत, तुम्हारे ही गर्भ में छिपी मौत हर पल तुम्हें मार रही है, तुम्हें पता नहीं है। और तुम अगर होश में आ जाओगे, यानी माया से मोह से विलग हो जाओगे जिस क्षण, माँ देखिए माया मोह से विलग हुई तो मौत ने पैर छोड़ दिया। मगरमच्छ ने, माँ भी जब मुक्त हुई वो तो मुक्त ही था,
माँ मुक्त हुई, ममता से मुक्त हुई, मोह से मुक्त हुई, तो मगरमच्छ ने मौत ने पैर छोड़ दिया। वो सन्यासी हो गया। सन्यासी हो गया मतलब अमनी अवस्था को उपलब्ध हो गया। शंकर 9 साल का लड़का वही आगे चलकर गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा धारण करता है और जागतन्य गुरु शंकरोहम शिवोहम का घोष करता है कि ये शंकर और कोई नहीं शिव है। और ये शंकर भाष्य जैसे अद्वितीय श्रेष्ठतम ग्रंथ लिख करके काल के भाल पर दस्तक दे देता है कि काल हे तू मेरे शरीर का नाश कर सकता है, मेरा तन समाप्त हो सकता है, मेरा मन समाप्त हो सकता है। मैं तन को कुछ समझता नहीं, मन को मैंने समाप्त कर दिया। तन को मैं कुछ मानता नहीं, मन को मैं कुछ मानता नहीं, मैं इससे विलग हो चुका हूं। और मैं इतिहास के बाल पर हम तुम्हारे ही ललाट पर स्वर्ण अक्षरों से शंकर भाष्य लिख दिया हूं, समझे? इसलिए यमराज तो मेरा कुछ कर नहीं सकता। और शंकर भाष्य आज है, संदौर लहरी आज है, अद्वितीय और श्रेष्ठतम ग्रंथ लोग समझने के लिए प्रयासरत हैं, समझ नहीं पा रहे। तो तुम भी विलग हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, दुख मुक्त हो जाओगे। इच्छाएं छोड़ो, महत्वाकांक्षाएं छोड़ो। इच्छाओं के आंसू, महत्वाकांक्षाओं के आंसू, तुम्हारे आंसू दुख के क्या है ना, इच्छा क्या है, महत्वाकांक्षा के। बड़ी इच्छा सजोए रहते हो, पूरा नहीं होता तो उसके लिए दुख क्या? अरे विरह के आंसू रो, विरह के, प्रेम के आंसू रो, प्रेम के। प्रेम करो, प्रेम करो चित्र से। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, प्रेम होगा तब ना गुरु मूर्ति का ध्यान लगेगा। अरे गुरु को निहारो। मैं अपने गुरु जी को छूता हूँ, चित्रों को स्पर्श करता हूँ, मैं उन्हें अपने सीने से लगा लेता हूँ, मैं मतलब उन्हें जीता हूँ जी। मतलब कहने का अर्थ समझते हो तुम? गुरु को तुमने जीना जाना ही नहीं, और तुम जियो देखो। तुमने मैंने बहुत जीवन की गति में मैंने अपने जीवन में धारण किया, स्वीकार किया और जीना सीखा भी। लेकिन नम्रता जब हमारी शिष्या बनी और नम्रता के जीवन में जब गुरु उतरा, तो नम्रता से भी मैंने सीखा। नम्रता तो मैं तो चित्र छूता था, नम्रता तो अक्षरों को भी छूती थी। एक एक अक्षर, जैसे क, तो क में उसको ब्रह्म दिखता था, क में उसको कमलेश्वरानंद दिखता। जैसे न, तो न में उसको निखिलेश्वरानंद देखता। बस समझ रहे ना? उसको अक्षरों को भी छूती। जब ब्रह्मवाणी लिखती है आंखें बंद करके, तो वो ब्रह्म का एहसास। और ब्रह्मवाणी में ये बात आई है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, रोज तो तुम मुझे दिखते थे, आज दिख नहीं रहे। तो ब्रह्म ने कहा तू देख ले, एक एक अक्षरों में तो मैं तुम्हें दिख रहा हूं। तो एक एक अक्षरों में इसे दिखने लगा ब्रह्म। क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध, यानी क से लेकर ग तक, अ से लेकर ग तक, ऐसा समझ लो। अ आ इ ओ ऊ ए ओ, सब में ब्रह्म जी। वर्ड अक्षरों में, एक एक अक्षरों में ब्रह्म समाहित है मेरा। तुम ब्रह्म केवल इस, अरे ये तो बहुत, इसमें तो एक एक रोमा, एक एक अक्षर वर्ड अक्षर है, एक 84 लाख रोम कूप। बोलो ब्रह्म कहाँ नहीं, कहाँ नहीं है बताओ तुम? सर्वव्यापक तुम कहते हो, एहसास नहीं करते, अनुभव नहीं करते, तुम प्रबुद्ध नहीं बनते, तुम फीलिंग नहीं करते, तुम बस केवल आदर्श झाड़ते हो। आदर्शों से तुम अपने जीवन को विकसित करते हो, तुम प्रेम करते नहीं, तुम जीते नहीं। प्रेम करने वाला ही जीवन को जीने का अधिकारी होता है। छूती है ये। तो मैंने भी अब अक्षरों को छूना इससे सीखा। अक्षरों में मैंने ब्रह्म को झांका, तो मैंने नम्रता से झांका। देखो, गुरु होने का अर्थ होता है जो स्वीकारोक्ति करे, गुरु होने का अर्थ होता है जो जिंदगी भर स्वीकार करे, गुरु होने का अर्थ होता है जो जिंदगी भर सीखे। जो जिंदगी भर सीखता जाए वो गुरु, और जो जिंदगी भर सीखने की क्रिया में गतिशील हो वो शिष्य। अब बताओ क्या अंतर है? वो अलग बात है कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही वर्ड अक्षरों में ब्रह्म ने दर्शन दिया इसको। लेकिन मैंने प्यार करना सीखा, नम्रता से गुरु को और भी ज्यादा प्यार करना सीखा। बात समझ में आई? एक एक वर्ड अक्षरों से। अरे यार, अक्षरों को कौन छू सकता है बताओ जरा सा, कितना सूक्ष्म ब्रह्म है। वो कहता कि देख ले, मैं तुम्हारे कमे में हूं, तुम्हारे खमे में, तुम्हारे गमे में। यानी एक एक वर्ड अक्षर जो तुम लिख रही हो, उसी में, उसमें भी उन अक्षरों में मैं ही दिख रहा हूं। और दिखता था, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, और एहसास भी होता था। और ब्रह्मवाणी में जैसी जैसी फीलिंग जहां जहां हुई है, वैसी वैसी इसको फीलिंग हुई है। जहां पे बहुत प्रेम आया है, वहां पे इसको प्रेम जैसा इसके जीवन में मैंने झांका है। जैसे कि हमारे सामने भी इसने ब्रह्मवाणी, कुछ ब्रह्मवाणी के कुछ
ब्रह्म संदेश मैंने खुद लिखवाया है अपने सामने। मैं सोचता हूं और ब्रह्म अवतरित होता है, मैं सोचता हूं इसके अंदर ब्रह्म अवतरित होता है। अवतरित होने का कारण मैं भी हूं, ये भी है। अवतरित इसके अंदर ही ब्रह्म क्यों अवतरित हो जाता है? क्योंकि वो निश्चल है, क्योंकि वो निष्काम है, कोई इच्छा नहीं है उसकी, कोई आकांक्षा नहीं है उसकी निश्चलता है, कोई मांग नहीं है उसको, भिखारीपन नहीं है उसकी, सच्चाई है। निश्चल निष्काम भक्ति ने इसको ब्रह्म अवतरित होने पर मजबूर किया। तुम्हारे अंदर भी है, तुम निश्चलता में नहीं हो, तुम निष्कामता में नहीं हो। जब आते हो तुम मेरे पास भिखारी बनकर आते हो, भीख मांग कर जाते हो, भीख मैं देता हूं, तुम भिक्षा लेकर जाते हो, फिर भीख तुम्हारी जो भिक्षा मिलती है तो खत्म तो होगी, और कब तक तुम ऐसे लेते और देते रहोगे? मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं कि तुम्हारी सारी प्यास पूरी जिंदगी की मिट जाए। बात सुन रहे हो तुम मेरी? जिंदगी की प्यास मिट जाए। प्यास है कि आप राजस्थान से पति पत्नी चलकर आए हैं, ये केवल टीवी में देखकर उन्होंने जीवन में चेतना प्राप्त की, जीवन में चैतन्यता, जीवन में आनंद प्राप्त की, प्यास है। और आकर एक बुजुर्ग आपके बीच में बैठा हुआ है, केवल प्यास। और आप कितनी बार मुझसे मिले हो, जीवन में आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे। प्यास है कि दिल्ली नोएडा में प्यास है, टीवी पर देख करके लोग दीक्षित हो जाते हैं। प्यास है कि टीवी पर देख करके लोग हमें जीने लगते हैं। प्यास है कि टीवी पर देख करके लोग मुझे एहसास करने लगते हैं, उनके घरों में मैं उतरने लगता हूं। तुम्हारा दरवाजा दिल का इतना जकड़ गया है, जंग लग गया, जंग, वो खुलता नहीं है। सम्मुख बैठते हो, कितना जीवन का आगा है, इच्छा आकांक्षा सजोकर एकदम। जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे घर में छोटी होती है, और मेरे सामने आते हो ना तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं तुम पाल लेते हो। अब तो गुरु मिल गया है, वो तो कहता है कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। तो तुम सोचते हो कि बस अब तो सब पा गया, धन पा गया, यश पा गया, मान पद पाद प्रतिष्ठा पा गई, अपनी जर्जरता, अपना रोग समाप्त कर लूंगा, सब अब मैं सब हथिया ही लूंगा। अरे पुत्र प्राप्त कर लूंगा, पुत्री प्राप्त कर लूंगा, पति पत्नी प्राप्त। अरे जिसके पास पुत्र है उनसे सोचो, उनसे पूछो कौन से सुखी हो गए हैं? जिसके पास पुत्री है वही कौन सा सुखी हो गया कि तुम पुत्र और पुत्री होकर झनक रहे हो? निकालो ये सब चित्त से। देखो, ये नहीं कहता कि नहीं मिले, मैं कहता हूं कि तुम्हें सब मिले, नश्वर भी मिले, लेकिन शाश्वत से संबंध जोड़ो, तब नश्वर मिलेगा तो तुम्हें सुख मिलेगा। नहीं, अगर शाश्वत से तुम्हारा संबंध तुम नहीं जोड़ो पाओगे, जीते जी शाश्वत संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे स्व में, तो तुम्हारा नश्वर संबंध तुम्हें ही काम नहीं आएगा, रहेगा काम नहीं आएगा, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। दीपावली की रात्रि, महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन दान, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करने की। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम।